वासुदेवाय नमः। अथो द्वितीय अध्यायः। श्लोक सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युध्याय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। सुख और दुख, लाभ और हानि तथा जीत और हार को समान मानकर युद्ध करें तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यह श्लोक कर्मयोग के सिद्धांत को दर्शाता है जो निष्काम कर्म और संभाव रखने का महत्व बताता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। मम नाम लावण्य। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्लोक नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। प्रस्तुत श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया है कि इस कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है और फलस्वरूप दोष भी नहीं। शिक्षा, यदि हम अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहते हैं, फल की कामना के प्रति व्याकुल नहीं रहते हैं तो अच्छी बात है। उस व्यक्ति की किसी भी प्रकार की हानि की संभावना नहीं होती, चाहे लक्ष्य प्राप्त हो या बाधा आए। ना तो अधिक हर्षित होगा और ना ही अधिक खिन्न। इसी को योग कहा जाता है। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। अथो अष्टादश अध्यायः। श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानी मति मम। प्रस्तुत श्लोक भगवद गीता के 18वें और अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुधर अर्जुन है वहाँ निश्चित रूप से धन, समृद्धि, नीति, मति, ऐश्वर्य होता है। ऐसा संजय का मत है। यह श्लोक भगवद गीता के सार को प्रस्तुत करता है जो बताता है कि उनके श्री कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त की उपस्थिति में हमेशा जीत और सत्य का प्रकाश होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। संस्कृतम हम जीवनम्। मयंक अस्ति अहं भवतां समक्षे श्लोकः प्रस्तुत्यामि। ओम श्री परमात्मने नमः। अथो द्वितीय अध्यायः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। प्रस्तुत श्लोक भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और फल के संबंध में उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक के माध्यम से हम सभी को बताते हैं कि कर्म करना, मेहनत करना, यह सब मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु उसका फल क्या होगा यह भाग्य के अधीन है। हम सभी को अपना कर्म पूरी मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। उसके परिणाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फल की इच्छा से कर्म मत करो। यह श्लोक हमें कर्मयोग का महत्व सिखाता है। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण। मम नाम कनक। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः अष्ट अध्यायः। श्लोक यतो यतो निश्चरत् मनश्चञ्चलं स्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मनेव वशं नयेत्। प्रस्तुत श्लोक भगवद गीता के 6 अध्याय का 26वां श्लोक है। इस श्लोक में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, जब जब ये चंचल और अस्थिर मन इधर उधर भटकता है तब तक उसे वहां से हटाकर आत्मा में ही नियंत्रित कर लेना चाहिए। ये श्लोक हमें आत्म नियंत्रण के बारे में बताता है। दोस्तों, मन की प्रकृति है भटकना। अगर इस दुनिया में सबसे चंचल कोई है तो वो है मन।
जब अर्जुन अपना कर्म करने की बजाय ये सोचने लगे कि सामने मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरा पूरा परिवार है, तब वे अपनी क्षमताओं को भूलकर अपने लक्ष्य से विचलित हो गए। इसी तरह हमारा मन हमें हमारी क्षमताओं को देखने नहीं देता। मन चंचल है, इसे अभ्यास करके वश में करा जा सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।